वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बोनी चुड़ैल रात के समय पर एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है क्योंकि उसकी बाकी बहनों ने उसे उस जंगल में फेंक दिया होता है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तभी वो चुड़ैल बोलती है, अरे मेरी बहनों ने तो मेरे बोनेपन के कारण मुझे इस जंगल में फेंक दिया। मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर मैं काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे आसपास किसी न किसी गांव को ढूंढना होगा जिससे कि मैं वहां पर जाकर अपने लिए भोजन ला सकूं और लोगों को मार कर खा सकूं। पर पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा ही क्यों बनाया। मैं तो बहुत ही बौनी रह चुकी हूँ और इतना बौना होने के कारण मुझे कोई भी नहीं पसंद करता। और पता नहीं वो गांव वाले भी मुझसे डरेंगे या नहीं डरेंगे, लेकिन मुझे जाना तो होगा क्योंकि तब तक मेरी भूख नहीं बुझेगी। ऐसा बोलकर वो बोनी चुड़ैल वहाँ से निकल जाती है गांव की ओर। और वो गांव की ओर चलते जाती है और गांव में पहुंचकर उसे एक घर दिखता है। फिर वो चुड़ैल उस घर के पास जाती है और उस घर के पास जाने के बाद बोनी चुड़ैल बोलती है, अरे ओ गांव वालों, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, वरना मैं तुम लोगों के दरवाजे तोड़कर तुम्हारे घर के अंदर आकर तुम्हें खाऊंगी। जल्दी खोल दो दरवाज़ा, वरना तुम आज मेरे हाथ से नहीं बचने वाले और आज मेरे हाथों बलि चढ़ ही जाओगे। जल्दी खोलो दरवाज़ा। अभी तो मैं सिर्फ एक को ही ले जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं पूरे परिवार को एक साथ खा जाऊंगी। तभी उस बोनी चुड़ैल की बातें एक कालू नाम का आदमी सुन रहा होता है, जो कि बोलता है, अरे पता नहीं ये मेरे घर के बाहर कौन बोल रहा है। कब से गुंजा के रखा है पूरे गांव को। बोल रहा है कि मुझे खा जाएगा या फिर पूरे गांव को मिलकर खा जाएगा। मुझे लगता है ये कोई भूत प्रेत या पिशाच होगा जो कि हमें खाने के लिए आया है। और अगर ये कोई चुड़ैल हुई तो मुझे उठाकर ले जाएगी और फिर मुझे मार देगी। मुझे जल्द से जल्द कल अपने दोस्तों को ये बात बतानी होगी। फिर वो दोनों ही बताएंगे कि इस चुड़ैल या दैत्य का क्या करना है और इससे कैसे बचा जाए, और वो मुझे उपाय बता देंगे। ऐसा बोलकर कालू पूरी रात वहीं पर खड़ा रहता है और उस चुड़ैल की आवाज़ें सुनकर वो अगले दिन अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद कालू अपने दोस्तों को कहता है, अरे भाइयों, देखो हमारे गांव में कोई दैत्य या चुड़ैल आ चुकी है। वो चुड़ैल कहती है कि अगर हमने उस चुड़ैल को हमारे गांव का एक सदस्य खाने के लिए नहीं दिया तो वो हमारे पूरे परिवार को ही खा जाएगी और फिर हमारे गांव को नष्ट कर देगी। अब भाइयों, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो चुड़ैल हमारे पूरे गांव को तबाह कर देगी। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होता। चुड़ैल या भूत या दैत्य ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। वो तो हमारे बुजुर्ग लोग हमें बेवकूफ बनाते थे डराने के लिए, जब हम छोटे हुआ करते थे। ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये साइंस ने हमें बताया है। और तुम इन बातों पे विश्वास भी मत करो। अरे भाई कालू, अगर ये तुम्हारी बात पे सहमत नहीं है तो ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर पूरे तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने भी महसूस की है कि हमारे गांव में कोई चुड़ैल या दैत्य आ चुका है। अरे भाइयों, अगर तुम ये चीज मानते भी हो कि हमारे गांव में कोई दैत्य या चुड़ैल आ चुकी है, तो अब हम करें तो करें क्या। मान लो कि कालू सच बोल रहा है, लेकिन अब हम उस चुड़ैल या दैत्य का क्या करें। अरे भाई, ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम अपने घर से बाहर निकल कर एक बार उस चुड़ैल या दैत्य को देखेंगे जरूर। और फिर उन्हें देखने से पहले हमारे तांत्रिक जी को फोन कर देंगे, ताकि वो दैत्य या जो भी हो वो हमारे सामने आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वो नकली है या असली। अगर असली हुआ तो तांत्रिक हमें बचा लेगा। अरे हाँ भाई, तुमने सही कहा।
तांत्रिक तो तुम्हें बचा लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। मैं तो अपने घर में घुस के ही ये तमाशा देख लूंगा। तुम दोनों अपने घर में रहना। फिर रात के समय पर वो बोनी चुड़ैल उस घर के आगे फिर आ जाती है और फिर आवाज़ देने के लिए खड़ी हो जाती है। और कालू अंदर ही होता है और वो चुड़ैल आवाज़ दे रही होती है। फिर कालू और उसका दोस्त पास में ही खड़े होते हैं और उस चुड़ैल की बातें सुनकर कालू बोलता है, अरे भैया, वो आ गई वो चुड़ैल फिर से। अब जल्दी बताओ कि हम क्या करें उस चुड़ैल से बचने के लिए, वरना वो चुड़ैल हमें मार देगी घर का गेट तोड़कर। अरे भाई, जल्दी से लगाओ तांत्रिक को फोन। तांत्रिक को बोलो कि जल्द से जल्द हमारे घर के बाहर आ जाए। जितना जल्दी हो सके आ जाए वो हमारे घर के बाहर, वरना वो चुड़ैल हमें खा जाएगी। और हमारी दुविधा बताओ उसे। कालू तांत्रिक को फ़ोन करता है और फ़ोन पर अपनी सारी दुविधा बताने लगता है। फिर वो दोनों मिलकर उस घर के बाहर जाते हैं और बोनी चुड़ैल को देखकर वो दोनों दोस्त चौंक जाते हैं। तभी कालू का दोस्त बोलता है, अरे भाई, तुम तो यूं ही डर रहे थे। ये तो एक बोनी छोटी सी चुड़ैल है, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हें इतने टाइम से यूं ही डर लग रहा था। ये तो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये तो हमारा हाथ भी नहीं चबा सकती। अरे हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं तो इससे यूं ही डर रहा था। ये तो 2 फीट की भी नहीं है, ये हमारा क्या कर लेगी। हम तो 7-7 फीट के मुस्टंडे हैं, मुस्टंडे। ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगी और हमें कुछ तांत्रिक की भी कोई ज़रूरत नहीं। अरे ओ मूर्खो, तुम मेरी छोटी हाइट का मजाक उड़ा रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। अरे भाई देखो, ये छोटी चुड़ैल हमें धमकी दे रही है। अगर इसने सच में हमें मार दिया तो हम क्या करेंगे। वो ऐसा चिल्ला ही रहा होता है। तभी पीछे से तांत्रिक आकर उस चुड़ैल को मार देता है और बोलता है, चलो, मैं सही समय पर आ गया और तुम दोनों को इस चुड़ैल से बचा लिया। वरना अगर ये चुड़ैल तुम दोनों को लग जाती तो फिर तुम्हें खाने के बाद ही छोड़ती। अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम दोनों को मार देती। अरे हाँ तांत्रिक जी, हम आपकी बातों से समझ चुके हैं कि आपको पैसे चाहिए। हम दे देंगे पैसे, आप चिंता मत लीजिए। आपने हमारी जान बचाई है और इस चुड़ैल को मारकर हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कालू तांत्रिक को कहता है। और उस बोनी चुड़ैल के मरने के बाद गांव के सभी लोग सुख शांति के साथ रहने लगते हैं।